हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो यार ये हमारा एरे प्रॉब्लम की 25th लेक्चर है एंड आप देख रहे हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए। तो यार आज की प्रॉब्लम है ऐड टू एरे। तो हमें क्या करना है, दो एरे गिवन होंगे, उन्हें हमें ऐड करना है, तीसरे एरे में स्टोर करना है और फिर हमें उसे प्रिंट कराना है। ठीक है guys? तो यार देखो, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक एरे है कॉन्स्ट एरे वन एरे टू, और एक है हमारे पास रिजल्ट एरे जो कि ब्लैंक है। तो यार एडिशन आप कैसे करते हो? देखो, एडिशन करने से पहले एक चीज आप जान लीजिए कि यार एरे वन और जो एरे टू है, जरूरी नहीं कि दोनों का साइज सेम हो, दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। बड़ा छोटा मीन्स कि जैसे एरे वन है तो इसमें 5 कीज है, 5 वैल्यूज है, सॉरी। एरे टू में 4 वैल्यूज है, तो ये चलेगा, मतलब ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, चलिएगा। तो अब क्या करते हैं हम क्या करेंगे यार, देखो हमारा अप्रोच क्या है, सिंपल है। पहले इस 4 को उठाओ, इस 7 को उठाओ, दोनों को ऐड करो। तो दोनों को ऐड करके आपका मान लीजिए आया 11। ठीक है, तो 11 का आपको क्या करना है, जो 1 है ये आप स्टोर कर दोगे रिजल्ट में, और जो आगे वाला 1 है वो क्या होता है, वो होता है कैरी। आप क्या करोगे, कैरी कैरी जैसे आप करते हो ना, प्लस माइनस में कैरी कैरी हो जाती है आपके पास एक, तो कैरी वेरिएबल में स्टोर कर लोगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे अब 6 को उठाओ और 3 को उठाओ, दोनों को ऐड करो, फिर उसको क्या होगा, कैरी के साथ ऐड कर दो। ठीक है, और उसका रिजल्ट स्टोर कर दो, रिजल्ट इसमें। ठीक है, फिर उसमें एक कैरी आएगा, तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। चलिए, अब एक काम करते हैं, आपको इतना अगर समझ आ गया तो एक काम करते हैं यार। देखो, अच्छा इससे पहले एक और चीज, मान लीजिए आपने 4 बोला और 7 बोला। ठीक है, तो मेरे को कैसे पता है 4 ही को पॉइंट करना है, तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे पास दो पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, एक पॉइंटर होगा P1 और एक होगा मेरे पास P2। तो P1 और P2 पॉइंटर जो है मेरे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एरे की लास्ट वैल्यूज को। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपने बोला पहले एरे वन का P1 को उठाओ, फिर एरे टू के P2 को उठाओ, दोनों को ऐड कर दो और रिजल्ट के, अब देखो रिजल्ट रिजल्ट जो स्टोर होगा वो भी एक पॉइंटर में स्टोर होगा गाइस, देखिएगा। ठीक है, अब इस पॉइंटर में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, कौन से इंडेक्सिंग स्टोर होगी गाइस, ये देखना है। ठीक है, तो ये हम कोड करते वक्त बताएंगे। तो हम बोलेंगे एरे रिजल्ट के P3 में इन दोनों का सम को आप स्टोर कर दो। ठीक है, और स्टोर इस तरीके से करना है कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका, अब मान लीजिए 11 आया तो 11 का वन अलग, वन अलग, वन को स्टोर करना है, और जो आगे का वन है इसको हमने गाइस बोलना है कि इसको कैरी में स्टोर कर लो यार अब। ठीक है, चलिए, अगर समझ नहीं आया तो एक काम करते हैं, गाइस, देखो सिंपल है ना यार कोड, अब सीधा हम कोड में जाएंगे, कोड में लिखते हैं। देखो, सबसे पहले एक काम करो कि आप क्या करो यार, तीनों कर दो ये। अब जो हम कह रहे हैं कि यार एक पॉइंटर्स होंगे हमारे पास, लेट P1, फिर मैंने बोला एक लेट P2, फिर मैंने बोला लेट P3। अब बात यह है कि P1 में क्या आएगा यार, सबसे पहले देखो P1 में क्या आएगा, तो मैंने बोला P1 में आएगा एरे वन का लास्ट इंडेक्स है जो, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, चार इंडेक्स आएगा, तो डायरेक्ट 4 तो लिख नहीं सकते, तो हम बोलेंगे एरे वन का डॉट लेंथ -1। तो P1 क्या, P1 में हमारे पास वैल्यू आ गई, ये लास्ट वैल्यू, इसका लास्ट इंडेक्स आ गया। ठीक है, अब P2 की बात करते हैं हम, तो P2 में कितना आएगा, एरे टू का लेंथ -1। अब गाइस P3 की अगर बात किया जाए, तो P3 में क्या आना चाहिए, देखिए। अब P3 में क्या आना चाहिए, ये तो देखो एरे वन पे तो आ गया इसका लास्ट इंडेक्स, एरे टू पे तो आ गया इसका लास्ट इंडेक्स। अब रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में हम जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो अब तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यार गाइस हम बोलेंगे ना यार कि P3 की जो, P3 में होता है कौन सा होगा, जो एरे वन और एरे टू में जो भी बड़ा होगा, जो भी जिसकी भी लेंथ ज्यादा होगी, हम वो वाली लेंथ को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस केस में तो एरे वन की लेंथ ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट एरे वन तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं कि एरे वन ग्रेटर देन होता है अगर एरे टू, और डॉट लेंथ लगा देते हैं। ठीक है, हमने बोला गाइस कि अगर एरे वन की लेंथ ग्रेटर देन होती है एरे टू की लेंथ, तो ये हमारी टर्नरी ऑपरेटर है, देखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे दे दीजिए आप P1 एल्स P2, दैट्स ऑल।
ये देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला कि P1 में आप रखोगे ये वाला, स्टार्ट करेंगे लास्ट इंडेक्स से, P2 में आप बोलोगे एरे 2 का लास्ट इंडेक्स, और रिजल्ट में बोलो ये सॉरी P3 में आप बोलोगे P3 में कौन सा इंडेक्स आएगा जो इन दोनों में से बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, जो भी बड़ा होगा, अगर एरे 1 डॉट लेंथ ग्रेटर देन एरे 2 डॉट लेंथ तो P1 आएगा, एल्स P2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है, आपको पता होगा। इसको हम इससे भी कर सकते थे इफ एल्स से, बट हमने नहीं किया है। ठीक है, चलिएगा। अब हमारे पास ये तीन चीज आ गई गाइस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो हम यार कब तक चलेंगे, हमें कब तक चलना है, एक हमारा एक लूप भी तो चलेगा। चलो इसको एक काम करते हैं, ट्रू, इसको ना स्टार्टिंग में ट्रू बोल देते हैं। हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम बोलते हैं कि एरे 1 की जो P1 वैल्यू है प्लस एरे 2 की P2 वैल्यू है, दोनों को आप कर दो ऐड, लेट ये आएगा ANS एडिशन, चलो एडिशन ही नाम दे देते हैं। ठीक है, दोनों का एडिशन गाइस आ गया ये। अब इस केस में क्या आएगा, 7 प्लस 4 कितना होता है, 11 होता है। 11 आया, ऑलराइट 11 आ गया। अब 11 का क्या करेंगे हम, अब देखिएगा 11 को हम क्या बोलेंगे, ओके 11 का हमें चाहिए, ये लेते हम 11, 11 का हमें चाहिए 1 लास्ट, रिमाइंडर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर लाने के लिए हम क्या बोलते हैं, ओके तो हम बोलेंगे लेट, हमें रिम चाहिए ना, तो हम बोलेंगे एडिशन मॉडुलस 10। तो गाइस इससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा उसका। ठीक है, हमें 1 का 1 चाहिए था ना, अब कैरी चाहिए, तो कैरी के लिए क्या बोले हम, लेट कैरी इक्वल टू, मैं क्या बोलूँगा, एडिशन जो है बाई 10 कर दो। ठीक है, और इसको ना यार परसेंट भी कर दो, सॉरी इसको नंबर कर दो यार, नहीं तो ये क्या करेगा, पॉइंट में दे देता है। ठीक है, पॉइंट में दे देता है। तो अगर आप एडिशन को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, मॉडुलस करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। तो जो आपने मॉडुलस किया, जो रिमाइंडर आया, मतलब ये पीछे वाला जो नंबर आया 11 से 1 आया, गाइस ये क्या होगा, आपका रिजल्ट एरे में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे रिजल्ट के P3 में आप रख दो कितना, REM रिम रख दो। ठीक है, अब यार ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, ये तो लग रहा है ना बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, हमने बोला P1 की वैल्यू माइनस माइनस, P2 की वैल्यू माइनस माइनस, एंड P3 की वैल्यू भी माइनस माइनस। ठीक है, तो P1 की वैल्यू पहले कितनी, 0 1 2 3 4 थी, P1 की वैल्यू 4 थी, P2 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और रिजल्ट की वैल्यू भी 4 थी। तो इनकी वैल्यू एक एक जब कम हो जाएगी तो ये क्या होगा यार, ये पहले यहाँ पे इंडेक्सिंग में था, अब वो इसको पॉइंट करेगा P1, P2 इसको करेगा, अब P3 क्या करेगा, P3 करेगा, P3 में आ जाएगा कितना, 0 1 2 3 आ जाएगा P3 में भी। ठीक है, P3 में वही आएगा जो एरे 1 में है अभी, राइट। ओके, अब यार एक देखो, अब यार अब ये बड़ा सिंपल लग रहा है, ऐसे कैसे चल गया है। ठीक है, तो यार अब एक चीज आप नोट करो, हम धीरे धीरे इसे ना थोड़ा अब सही करने की कोशिश करते हैं। आपने जब ऐड किया, ठीक है, आपने जब ऐड किया ना 7 प्लस 4, ठीक है 11 आ गया, अगली बार आपने बोला 6 प्लस 3, आपने यहाँ पे बोला 6 एरे ऑफ P1 प्लस एरे ऑफ 2 का P2, तो 6 प्लस 3 9 होता है, और एक आपके पास प्रीवियस कैरी भी था, तो गाइस आपने वो तो ऐड किया ही नहीं। ठीक है, तो चलो, तो इट मीन्स यार हमें ये जो कैरी है, हमें ना यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें ये करना पड़ेगा, फिर प्लस कैरी, स्टार्टिंग में कैरी को 0 रख देंगे। चलो, और कैरी बार बार अपडेट होता रहेगा। चलो ठीक है, ये बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए गाइस एक ऐसी केस आएगा, ऐसा कंडीशन आएगी आपके पास कि जब आपकी जो P2 है, देखो यहाँ पे P1 कितना है, यहाँ पे P1 है आपका 4, यहाँ पे P2 कितना है आपका 3, यहाँ पे P1 आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके -1 हो जाएगा यार। तो एरे 2 में -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, फिर एरे 2 का P2 मतलब एरे 2 का -1, तो गाइस ये भी गड़बड़ है। तो यार अब हमें अब क्या करें आगे, अब हम इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट एडिशन नहीं करा सकते, तो आप क्या बोलोगे, इफ
P1 या P2 कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। देखो यार 0 से बड़ा होता है तब क्या बोलो, तब आपने क्या बोला कि जो एडिशन है, लेट एडिशन इक्वल टू, एडिशन को आप 0 रख लो, ठीक है। और आप बोलो एडिशन प्लस इक्वल टू कितना कर दो, एरे वन का P1 कर दो गाइस, ठीक है। फिर सेम चीज आती है कि क्या पता P2 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, पहले ये भी चेक करो। तो अगर है तो एरे 2 का तब P2 लो, ठीक है। ये दो चीज आपने कर ली। फिर आप ये, फिर पता है क्या करना है गाइस, फिर आपने बोला एडिशन प्लस इक्वल टू कैरी, जितना कैरी है उसको ऐड करो फिर, ठीक है गाइस। तो यार तीन चीजें करनी है आपको, ऐसे इस तरीके से एक साथ नहीं कर सकते। अब सेंस बन रहा है इसका करने का। P1 अगर मान लो, P2 तो यार P2 तो इस वाले केस में तो -1 पहुंच जाता। अगर आप इसे ड्राई रन करोगे तो P2 तो आपका -1 पहुंच जाएगा, और फिर हमारे लॉजिक के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता। तो हमने बोला अगर P1 ग्रेटर देन 0 है तब एडिशन में डाल दो, P2 ग्रेटर देन 0 है तो एडिशन में डाल दो। तो अभी क्या होगा, एडिशन में पहले आएगा 4, फिर 4 प्लस, फिर इस लाइन में आएगा 27 लाइन में होगा 4 प्लस 7 11, एडिशन हो जाएगा 11, और 11 प्लस इक्वल टू कैरी कितना है, 0 है। तो एडिशन आपका गाइस इस लाइन में एडिशन आपका हो जाएगा 11, ठीक है। अब इससे हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1, ठीक है। 10 से डिवाइड किया मैंने तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर आपको गाइस मिला 1। चलो ठीक है 1 मिल गया। अब मुझे कैरी भी निकालना है, तो कैरी कैसे निकलेगा, एडिशन बाय 10। एडिशन बाय 10 करूंगा, अगर मैं बाई करता हूँ ना, जब गाइस बाई करता हूँ तो मुझे क्वोशंट मिलता है, और जब मैं मॉड्यूलस करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलता है। तो मुझे क्वोशंट चाहिए यार यहाँ पे, तो क्वोशंट क्या है, क्वोशंट क्या है, ये आगे की वैल्यू देगा यार, ये 1 दे देगा। अब ये कैरी मिल गया मुझे 1। अब मैंने क्या बोला, रिजल्ट के P3 में, रिजल्ट का P3 कितना है देखिएगा, 0 1 2 3 4, रिजल्ट के P3 में कितना है, P3 में 4। तो मैंने बोला रिजल्ट मान लीजिए आपका एक एरे था इस तरीके से, ठीक है। इसने क्या बोला, रिजल्ट के यहाँ पे मान लो डैश कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, ठीक है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना गाइस तो यार चलो छोड़ो, कोई नहीं, बाद में देखेंगे उसे, ठीक है। तो वो क्या बोले ना कि सीधा 5th इंडेक्स में 0 1 2 3 4th इंडेक्स में जाओ, और वहां पे जाके स्टोर कर दो कितना, रिमाइंडर जो है। तो रिमाइंडर गाइस 1 है, और बाकी जो होंगे, बाकी जो डैश मैंने लगा रखे इट दे आर अनडिफाइंड, ठीक है, वो अनडिफाइंड है। अब देखिए गाइस हमें ये मिल चुका है, सॉरी। अब हमने क्या बोला गाइस, P1 P2 P3 तीनों की वैल्यू को कर दो आप कम। तो जब तीनों की वैल्यू को कम कर दोगे, पहले P1 यहाँ पे था, P2 यहाँ पे था, P3 आपको पता है, तो ये कम होके जाएगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। P2 आपको जाएगा यहाँ पे जाएगा, अब P3 आपका कितना जाएगा, जितना जितना इसकी P1 की वैल्यू है अभी इस केस में, ठीक है। चलिए, तो दोनों को यार हमने ना घटा दिया यार, तीनों को घटा दिया, हो गया। चलो अब ये ऊपर गया, अब ये तो ट्रू है यार, ये ना हमेशा ट्रू थोड़ी रहेगा। तो ये कब तक कंडीशन चलनी चाहिए, जब तक आपका P3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जब तक आपका P3 0 होता है ना, या 0 से बड़ा है। P3 आपका कितना था पहले, 0 1 2 3 4 था, ठीक है। 4 था पहले, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 ग्रेटर देन 0, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो अब क्या हो गया, एडिशन इक्वल टू 0। P1 कितना है आपका, P1 हो चुका है 0 1 2 3 3 हो चुका है, 3 ग्रेटर देन 0, हाँ है। अब क्या लेंगे हम, 6 आएगी यहाँ पे, एडिशन में 6 आ गया। फिर इस लाइन में आके एडिशन में कितना आ गया, 6 प्लस 3 आ गया, 6 प्लस 3 होता है 9। अब फिर इस लाइन में आके कैरी कितना था आपका, प्रीवियस कैरी कितना था, 1 था। तो 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है, तो एडिशन आपको हो गया 10। अब गाइस देखिएगा, इसमें इसमें मेरे पे रिमाइंडर आ गया 0, इसमें रिमाइंडर आ गया 0 इस लाइन से, और कैरी आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब रिजल्ट के P3 मैंने बोला कितना रख दो, 0, जो कि रिमाइंडर है। अब P1 P2 P3 को माइनस माइनस कर दो, तो गाइस ये फिर माइनस 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 करेगा, ठीक है, तीनों को। अब वो पॉइंट करेंगे किससे, इसको, देखिएगा, अब वो पॉइंट करेगा इससे, इससे, ठीक है। तो अब देखो हम सीधा बोलते हैं 7 प्लस 2 9। अब प्रीवियस कैरी कितनी थी, 1 थी,
तो 7 + 2 9 + 1 10, अगेन 10 आ गया, तो 10 का हम क्या लेंगे, 10 का गाइस हम लेंगे 0, और कैरी में कितना है, देखो साइड में कैरी में भी लिखते रहते हैं, कैरी में है 1 दोबारा से। अब P1 P2 P3 वापस माइनस माइनस हुआ, तो अब ये पहुंच गया गाइस यहाँ पे, P1 पहुंच गया यहाँ पे, अब P2 पहुंच गया यहाँ पे, तो 8 + 1 9, और 9 प्लस कितना, कैरी, कैरी 1 है, तो 9 + 1 10, तो यार ये 0 आएगा, और कैरी अगेन कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगर आप ड्राई रन करते हो तो आपको दिखेगा ये। अब आपका पहुंच गया P1 यहाँ पे पहुंच गया, P2 आपका कहाँ पहुंच गया, 1 से परे पहुंच गया, मतलब P1 P2 आपको हो गया -1। ठीक है, ओके, अब P3 कितना है आपका, P3 भी उतना ही है जितना आपका P1 है अभी इस केस में। तो अब देखिए P3 ग्रेटर देन 0, हाँ जी है। ठीक है, P1 ग्रेटर देन 0, हाँ है, तो P1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये आएगा 9 हो जाएगा एडिशन। P2 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, P2 तो -1 हो चुका है। ठीक है, अब बात समझ आई कि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यार जब P2 दोनों में से बड़ा छोटा हो सकता है ना यार, तो अब तो P2 तो -1 पे चली गया, -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता इट मीन्स हमारा एरे हो चुका है खत्म, राइट गाइस, हमारा एरे हो चुका है P2 वाला मतलब जो एरे 2 था वो हो चुका है खत्म। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला चलेगा ही नहीं, तो एडिशन में अभी कितना है आपके पास, 9 है। ठीक है, फिर आप नीचे आए, अब 9 को आपने क्या किया, कैरी में ऐड किया, तो कैरी कितना था, 1 था, तो 9 + 1 10 आएगा, और अगेन वो 0 स्टोर करेगा गाइस, अगेन वो 0 स्टोर करेगा, P1 P2 P3 दो तीनों को माइनस माइनस कर देगा। तो अब देखिएगा P1 हो गया -1, P2 हो गया -2, P3 भी हो गया -1, तो यार अब ये तो सारे -1 हो गए, तो जब ये -1 हो गए तो P3 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल नहीं, -1 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो एक पेज की लूप से आ जाओ बाहर। अब यार लूप से बाहर तो मैं आ गया, बट यार एक चीज आपने नोट की, अगर आपने नोट की होगी तो आपका जो कैरी है ना वो अभी भी 1 है, वो अभी भी 1 है, तो अब क्या करूं मैं, अब सवाल आता है आंसर आपका ये होना चाहिए था ना, आंसर आपका होना चाहिए था 1 0 0 0 0 1। चलिए कंफर्म कर लेते हैं क्या आंसर यही होगा, 98764। ओके, यहाँ पे जाते हैं गाइस हम, 98764, और दूसरा 1237 प्लस 1237, तो गैस ये देखिएगा वर्ड 1 2 3 4 जीरो, साइड से 1 1, अब देख हमारा आंसर क्या रहा है, 4 0 1 पर एक 1 छूट रखा है, जो कि हमें पता है कि वो कैरी में है, और हम लूप से बाहर आ चुके हैं, तो यार अब क्या करें। अब देखिएगा हमारा क्या है कि यार कैरी जो है ना, कैरी में अभी 1 है, और जो हमारा ना एरे है ना, जो हमारा एरे है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है, 0 0 0 0 0 0 1। तो यार क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर कैरी जो है ग्रेटर देन 0 होता है, अगर कैरी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब कैरी में कुछ वैल्यू है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि कंसोल डॉट लॉग, चलो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ही करा लो, कैरी करा दो लॉग। ठीक है, एंड उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कंसोल डॉट लॉग आपका कौन सा एरे, रिजल्ट, क्या मैं ये नहीं बोल सकता गाइज, मैं कर सकता हूँ ना, मुझे तो प्रिंट कराने से मतलब है यार। अब देखिएगा, देखते हैं गाइज एक बार इसे, यार बहुत सिंपल है थोड़ा सा, मतलब आप इसको रियल उसकी तरह समझो। अब मैं एक साथ अगर सारी चीजें लिख दूं तो यार आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा वो चीज ना। अब देखिएगा 1 0 0 0 0 1, ठीक है, ओके पॉइंट में आ रहा है गाइस, ठीक है, ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए यार, ये पॉइंट में आ रहा है ना। एक काम करते हैं, देखो यार इसमें ये दिक्कत है यार थोड़ा जावास्क्रिप्ट में ना, ये क्या करता है डेसिमल में ले लेता है बिल्कुल ही। ठीक है, तो एक काम करो इसे ना पार्स इंट कर लो यार मेरे हिसाब से, है, अब चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिएगा, अब देखिएगा इस आंसर क्या आया, देखो पहले आया 1, ओके यार 1 आया पहले, फिर आया 0 0 0 0 1, तो आप ऐसे करोगे पहले आप कैरी को प्रिंट कराओगे, ठीक है, फिर आप बोलोगे इस पे लूप चला दो, और लूप चला के 1 आया पहले, फिर 0 0 0 0 फिर 1, तो आप इसको लूप पे प्रिंट करा दो और कैरी को ये कर दो, पहले कैरी को फिर रिजल्ट को लूप पे चला दो। तो यार गाइस ये ना आपका था एडिशन ऑफ टू एरे, थोड़ा लगता है शायद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया,
बट आप ना एक बार फिर से दिमाग लगाओ, इसमें थोड़ा फोकस करो। हमने ना कुछ नहीं किया गाइस, हमने दो पॉइंटर्स का खेल खेला, एक एरे वन में एक एरे टू में। दोनों पॉइंटर्स को हमने बोला लास्ट लास्ट वैल्यू में पॉइंट कर दो, और हमने बोला तीसरा जो पॉइंटर होगा वो हमारा बोलेगा कि जो भाई बड़ा एरे है ना, जो बड़ा एरे है उसके बराबर चलो। ठीक है, तो बड़ा एरे जो है वो है यहाँ पे एरे वन, तो उसकी लेंथ -1 के बराबर चला दो उसे। तो मतलब P1 P2 P3, तो P3 में कितनी वैल्यू होगी, या फिर P1 के बराबर होगी P2 के बराबर होगी गाइस। ठीक है, इतना तो श्योर है। फिर हमने बोला कैरी जीरो ले लो, फिर हमने बोला P3 जब तक ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब P3 जब तक जीरो से कम नहीं होता तब तक लूप चलता रहेगा। हर बार एडिशन लेंगे, हर बार ये चेक करेंगे क्या P1 पॉइंटर -1 तो नहीं हो गया, वो एग्जिस्ट करता भी नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तभी तो हम एरे वन से P1 से वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, फिर P2 की बात करेंगे, फिर एडिशन में कैरी ऐड कर देंगे, कैरी हमने स्टार्टिंग में 0 ले रखा है। फिर जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए 10 आया, तो हमने बोला 10 का 0 अलग करो 1 अलग करो। 0 को स्टोर कर दो गाइस कहाँ पे, रिजल्ट में, और 1 को स्टोर कर दो गाइस कैरी में, ताकि वो अगले आइट्रेशन में उसका हम यूज कर सके। डेट्स ऑल। और P1 P2 P3 को माइनस माइनस कर दो और खत्म खेल। तो गाइस ये ना बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी यार, आप एक बार करिएगा, मजा आएगा इसे करके। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा यार। अगर मैं बोल्ड में पढ़ाता तो मे भी शायद आपको मैं और अच्छे तरीके से बता पाता, बट मेरे को उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ आ गया होगा यार। अगर आपको समझ नहीं आया ना किसी भी पॉइंट में, तो आप मेरे को प्लीज, कोई भी एक सिंगल बंदा भी अगर मैं पिंग करके बोलता है कि समझ नहीं आया, तो मैं वापस से एक चीज रिपीट करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, एंड यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।